Good evening, Mumbai. I'm a Dr. Mamta Biyani, a small town physio. First of all, thank you so much, TEDx, for inviting me here and giving me this opportunity. Standing here is completely a manifestation for me. So, I am a healer by profession, but a fighter by choice. So, today I have one story for you. ये कहानी में सपने तो बहुत थे, बट रास्ते उतने ही मुश्किल थे। ये कहानी की शुरुआत होती है एमपी के एक छोटे से शहर में, जहाँ एक 10 साल की बच्ची अपने पापा को ऑलमोस्ट 2 या 3 सालों तक हॉस्पिटल में देखती रही। हाँ, ये कहानी है मेरी। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी और अपने पापा को वहाँ देखती थी और वाइट कोट पहने डॉक्टर्स को देखती थी, तो मुझे लगता था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके हाथों में जादू है। और वहीं से एक सपना मेरे अंदर भी हुआ कि मुझे भी इनके जैसा ही कुछ करना है। जब भी मैं अपने पापा से मिलती थी, वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि बेटा तू भी कुछ ऐसा ही करना। जैसे जैसे बड़े होते गए, डॉक्टर बनने का सपना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। बट डेस्टिनी आपको कब कहाँ लेके जाए आपको नहीं पता। डेस्टिनी ले आई मुझे महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर जयसिंहपुर में, जहाँ का पॉपुलेशन हार्डली 50,000 भी नहीं होगा। नई जगह, नए लोग, नई लैंग्वेज। मुझे लगा मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। बट एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने एक छोटे से ड्राइंग पेपर पे एक स्केच बनाया, एक छोटा क्लिनिक, एक थेरेपी रूम और कुछ पेशेंट, और वो मैंने अपने रूम की वॉल पे लगाया। जब भी मैं उसे देखती मुझे लगता कि क्या ये कभी सच हो पाएगा? जहाँ फिज़ियोथेरेपी को उस ज़माने में मसाज समझा जाता था, और मसाज के लिए किसी को क्यों ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या आप फिज़ियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर बोलते हैं ये भी नहीं पता था लोगों को। लेकिन वो सपना सच होने की कगार पे आने लगा। मैंने शुरुआत की एक छोटे से क्लिनिक से। वहाँ जब मैंने उस क्लिनिक की शुरुआत की तो लोगों को कन्विंस करना अपने आप में सबसे बड़ा टास्क, एक चैलेंज हो गया कि ये ट्रीटमेंट की यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। अपने इनॉग्रेशन वाले दिन, उसके एक दिन पहले, जब मैं अपना इनविटेशन कार्ड देने एक बहुत ही फेमस वेल नोन डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे कहा, दिस इज़ नॉट पूना बॉम्बे, व्हाई यू आर स्टार्टिंग फिजियोथेरेपी क्लिनिक हियर। और मैंने हंस के उनको एक जवाब दिया, सर नहीं है तो बना देंगे। उस दिन मैंने सोचा, क्या एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत सिर्फ बड़े शहरों के लोगों को होती है? क्या छोटे शहरों के लोगों को एक अच्छे ट्रीटमेंट का अधिकार नहीं है? उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं इस फील्ड को उस लेवल पे लेके जाऊंगी जहां इसको किसी चीज़ की आइडेंटिटी की या किसी चीज़ के रेफरल की मोहताज ना बनना पड़े। शुरुआत की, अड़चनें बहुत थी। पेशेंट कहाँ से लाएं? ऐसा लगने लगा कि ये कदम आगे तो बढ़ा लिया, बट इस पे चलेंगे कैसे? लोगों को ये समझा समझा के थकने लगी थी कि फिजियोथेरेपी एक मसाज नहीं होता है, ये सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं। बट अभी स्थान लिया है तो करना है। अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों को बताना शुरू किया, कैंप लगाए, जितना पॉसिबल होता था उतना करने की कोशिश करते रहे। बट होता है ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने पे टूट जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस शुरू हुई। बट मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुझे 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्थ आइकॉन अवार्ड मिला। तब लोगों को इस चीज़ की अहमियत समझ में आने लगी कि ये भी कोई फील्ड है। आई वॉज द ओनली वन डॉक्टर देयर जो फिजियोथेरेपिस्ट थी। लोग धीरे धीरे ट्रीटमेंट के लिए आने लगे, बट फिर भी ये वो नहीं था जो मुझे चाहिए था। एक दिन एक पेशेंट ने मुझे बोला, मैम आप इतना अच्छा काम करते हैं, आप ये इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं डालते? ना ये क्या होता है, यहाँ पे क्यों, कैसे डालना है? मुझे तो एडिटिंग भी नहीं आती, वीडियो शूट कैसे करना, बनाना कैसे? उसने मेरे मोबाइल से मेरा पहला वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पे डाला। धीरे धीरे मैं सीखती गई। टाइम के साथ साथ मैं और नए नए कोर्सेस, नई नई टेक्नोलॉजी बाहर जाके सीखती रही। लोग मुझे पूछते, यहाँ छोटे शहर में, छोटे गांव में कौन समझेगा कायरोप्रैक्टिक क्या है, कौन समझेगा पिलाटेस क्या है, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैंने एक चीज़ अपने मन में ठानी थी कि नहीं,
मेरे शहर के लोग अच्छे ट्रीटमेंट के लिए मुंबई पुणे नहीं जाएंगे, मुंबई पुणे से लोग यहाँ आएंगे। हम शुरुआत में ट्रीटमेंट के वीडियो बनाते, रिजल्ट्स बनाते, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते गए। एक दिन मेरी रील वायरल हुई और उस रील पे व्यू आए 87 मिलियंस। 87 मिलियंस। आई वॉज सरप्राइज। मेरा फ़ोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। लोग कंटिन्यूस फ़ोन कर रहे थे कि ये ट्रीटमेंट कहाँ है होता है, ये जगह कौन सी है, ये क्या है, ये कहाँ पे है। ऑल ओवर इंडिया से छोड़िए, आउट ऑफ इंडिया से हमें फ़ोन कॉल आ रहे थे कि ऐसा ट्रीटमेंट जिस तरह से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस टाइप का ट्रीटमेंट और फैसिलिटी अवेलेबल है, ये हमें मुंबई पुणे में भी देखने को नहीं मिलता। और आज मैं पूरे प्राउड के साथ ये चीज़ बोल सकती हूँ कि द काइंड ऑफ फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग इन दैट स्मॉल टाउन, 400 स्क्वायर फीट से लेके 12,000 स्क्वायर फीट तक का सफ़र, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और कोई ट्रीटमेंट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है हमारे पास जो बॉम्बे में है और हमारे पास नहीं है। ऐसी कोई बीमारी, वी आर द सेकेंड बिगेस्ट इन महाराष्ट्र एंड हम उस छोटी सी जगह में जाने जाते हैं अपने वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट के लिए। जब लोग आते हैं हमारे सेंटर में तो बोलते हैं आप गांव में रह के इतना बड़ा सेंटर्स और इतने पेशेंट कहाँ से लेके आते हैं, आपने ये कैसे किया। आज सांगली जाना जाता है फॉर आर न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर, फॉर आर ट्रीटमेंट, जहाँ महाराष्ट्र से ही नहीं ऑल ओवर इंडिया से लोग आके रहते हैं एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। तो जो फ्लो, मुझे आज भी वो डॉक्टर की वो बात याद आती है कि ये मुंबई पुणे नहीं है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आज वहीं मुंबई पुणे के लोग हमारे यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू सो मच।